हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज़ किचन। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीमार्ट का शॉपिंग व्लॉग और इसी के साथ ही हमारे भुज में नया बस स्टॉप जो है वो बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो उसका भी मैं आपको व्यू दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में आ गए थे डीमार्ट, तो क्योंकि महीने की जो शॉपिंग है ग्रोसरीज़ वगैरह की वो सब शॉपिंग करनी थी। तो ये देखिए मेरी छोटू वाली को हम इसमें बिठाते हैं, अगर हमने इसको इसमें नहीं बिठाया तो डीमार्ट की किसी चीज़ का ठिकाना ही नहीं रहेगा, सबके ठिकाने ही घूम जाएंगे। तो बस यहाँ से हमने शुरू कर दिया। और ये सेक्शन वैसे मैंने लिस्ट बना के रखा था और यहीं हम आते हैं अक्सर, तो एक्चुअली पता ही रहता है कौन सी चीज़ कहाँ है। तो बस चाय पत्ती से स्टार्ट किया था। और ये मेरी बेटी के लिए जो है वैफे बिस्किट्स, तो ये बाय वन गेट वन फ्री है, एक के ऊपर एक। तो इसने अपनी पसंद के 2 फ्लेवर जो है वो उठा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट्स वगैरह, शहद है और च्यवनप्राश वगैरह रहता है। और ये हमने लिया था कचरियों, ये मेरी सास को बहुत पसंद है, ख़ास कच्छ गुजरात की फ़ेमस आइटम है, ये सर्दियों में ही मिलती है। और इसके बाद जैम जो नाश्ते के लिए मैं लेती हूँ मेरी बेटी के लिए, ये भी बाय वन गेट वन फ्री। और उसके बाद मैगी यिप्पी, सनफिस्ट की यिप्पी ले ली थी, तो 2 पैकेट ये उठा लिए थे। और कंप्लीट व्लॉग है, आप ज़रूर से देखिएगा, पूरे ही डीमार्ट का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। तो यिप्पी के साथ ही कुछ सूप ले लिए थे हमने, तो ये कॉर्न वेज सूप है, माइल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहते हैं। और ये देखिए पास्ता की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे डायपर सेक्शन की तरफ, बेबी सेक्शन जो बच्चों के लिए सारी चीज़ें वगैरह रहती है। तो मेरी छोटी बेटी है, तो अभी सर्दियाँ चल रही है, तो उसको रात को हम डायपर पहनाते हैं। और ये देखिए सारे ही बच्चों के रिलेटेड चीज़ें हैं, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर। तो फिर यहाँ पर आगे ये सारे मसाले जो है मुझे लेने थे। वैसे तो मैं भुज की जो मसाले की चक्की है, पटेल मसाला मिल, वहीं से मसाले लेती हूँ, लेकिन ड्राई वगैरह मैं यहीं से ख़रीद लिया करती हूँ। और ये दालें वगैरह यहाँ से। और फिर मैं ढूंढ रही थी कि हस्बैंड और कहाँ गए, तो ये तो यहाँ ड्राई फ्रूट सेक्शन में खड़े थे। तो इन्हें खाने के बाद किशमिश तीनों को ही चाहिए होता है, तो ये किशमिश ले रहे थे। और ये इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर तो चावल वगैरह लेने के लिए, और ऑयल भी लेना था। तो ऑयल हम यूज़ करते हैं रानी ऑयल। और यहाँ पर घी वगैरह रहता है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए पूरा ही व्यू यहाँ का, यहाँ पे टोटली सब कुछ अनाज वगैरह रहता है। फिर हम आ गए थे यहाँ पर जो भी बेदिंग सोप है, हैंड वॉश वगैरह है, वो लेने के लिए। और यहाँ पर सारी ही प्लास्टिक रिलेटेड आइटम्स हैं, डब्बे हैं, जार है, फ्लावर जो हैंगिंग पॉट आते हैं वो है, कंटेनर्स हैं, और टिफ़िन बॉक्सेस है, वाटर बॉटल, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये हैंड वॉश तो मैं हैंड-एड का ही यूज़ करती हूँ, और इसमें ये नया वेरिएंट आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मैं 2 मन से यही बाय कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बटर और चीज़ लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है जो मुझे चीज़ एक्चुअली चाहिए थी वो तो नहीं थी, तो मैंने ये क्यूब्स ले लिए और साथ ही में बटर ले लिया। यहाँ से उठा ली फ़िनाइल। और इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह जो और बॉडी लोशन है उसके सेक्शन में। आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप डीमार्ट से शॉपिंग नहीं करते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी फ़ायदा होता है चीज़ों में। और फ्रेंड्स, हमेशा से लिस्ट बना के निकलिए, क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रेटजी है हमारे माइंड के साथ खेलती है कि जो हमें नहीं लेना होता है वो हम ले लेते हैं। तो हमेशा से आपको जो चाहिए उसका कंप्लीट लिस्ट बना कर आइए। हाँ, 2-3 चीज़ें बढ़ सकती है,
लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी काम करेगी और हमें पता है हमें क्या लेना है। तो मैं हमेशा से इसी तरीके से करती हूँ और जो लिस्ट में होता है ऑलमोस्ट वही चीज़ें लेती हूँ मैं। इसके बाद यहाँ स्टेशनरी, तो यहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था। मेरी छोटू वाली कंपास उठा के ज़िद कर रही थी और उसके लिए फिर हम आ गए थे ऊपर वाले सेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पर। तो उसके लिए मुझे क्रॉक्स लेनी थी। ये देखिए यहाँ पर विंटर कलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। शूज़ वगैरह जो है बच्चों की हो चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी। और यहाँ पे पूरा ही क्लोथिंग सेक्शन है। इसी के पास में चेंजिंग रूम वगैरह है और इसी के पास में ये जो है टॉयज सेक्शन है पूरा। तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं यहाँ पर आकर। जब भी इनका बर्थडे होता है हम यहीं से टॉयज़ बाय करते हैं। और ये पूरा ही बैग सेक्शन है। कैरी बैग्स हो, बैकपैक्स हो, पर्स, स्लिंग बैग्स वगैरह और साथ ही में ट्रैवलिंग बैग्स भी है। और इसी के सामने आपको दिखेगी पूरी ही कुकवेयर रेंज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ ही जो तवा वगैरह है, वॉक्स वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखिए ये पूरा व्यू है यहाँ का। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ आ गए थे तो यहाँ पे सारे ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, योगा मैट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। रग्स होते हैं जैसे कि बिछाने वाले, वो सारा कुछ यहाँ से हमें मिल जाता है। टॉवल्स वगैरह जो है, नैपकिन्स है, इसका पूरा ही यहाँ पे अलग सेक्शन है और बहुत सारी वेराइटीज़ प्राइस वाइज अवेलेबल है। तो ये खुश हो गई थी क्रॉक्स लेकर, थोड़ी रोई थी क्योंकि इसको हमने जो स्टेशनरी उठाने नहीं दी थी। और ये यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पे पूरा ही जेंट सेक्शन है इस तरफ और ये लिफ्ट का हम लोग वेट कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो ये इस साइड पूरा ही जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे पूरा ही जेंट्स सेक्शन है। जेंट्स के कपड़े वगैरह सब कुछ वहीं मिल जाते हैं। तो ये हम लोग एंटर हो चुके लिफ्ट के अंदर और हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर। एंड नाउ नेक्स्ट टू बिलिंग। बस इसके बाद हम बिलिंग करा के बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर आने के बाद अभी तो ठंड है इसलिए मैंने कोई आइसक्रीम्स हम लोगों ने नहीं ली थी और मेरी बच्चियों के लिए हमने पॉपकॉर्न परचेज़ किए थे यहाँ बाहर आकर। तो ये देखिए आइसक्रीम की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही में सॉफ्टी आइसक्रीम भी मिल जाएगी। और हम लोग ने ऑर्डर किया था चीज़ पॉपकॉर्न। तो मेरी दोनों ही बेटियाँ वेट कर रही थी। यहाँ पर इनके पॉपकॉर्न भी जो है वो रेडी हो चुके थे। तो दोनों ही ने एक एक पैकेट पॉपकॉर्न भी ले लिया था। और यहाँ पर फिर वो खेलने लगी थोड़ी देर के लिए। ये रहा आई लव भुज। येस ऑफ कोर्स आई डू। ये एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे क्रोमा है, बैंड फैक्ट्री है, फैशन फैक्ट्री है, सभी कुछ खुल चुका है। वन सेंटर है, ट्रेंड्स है। जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, घर से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें, टूल्स वगैरह सब कुछ ही इस पूरे ही कॉर्नर में अवेलेबल है। सेवन स्काई मॉल है ये और इसी के पास में डी मार्ट है। तो यहाँ से सारी ही चीज़ें जो है यहीं से हमें एक ही जगह से मिल जाती है हमारे घर के लिए। ये जो पूरी पार्किंग है वो सेवन स्काई मॉल की है और इसी के पास में जो पार्किंग है वो डी मार्ट की अलग से की हुई है। तो बस फिर यहाँ से चल पड़े थे हम घर की तरफ और इसके बाद हमने विज़िट किया भुज का न्यू बस स्पॉट। तो फ्रेंड्स उसका भी व्लॉग आगे है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा।
तो यहाँ हम एंटर हो चुके हैं। काफ़ी टाइम लगा इसको बनने में। भुज का नया बस स्टेशन बस स्पॉट है ये। तो ये देखिए अंदर का व्यू, और काफ़ी ही हम देख के काफ़ी खुशी हुई कि भुज के अंदर इस तरीके का एक बस स्पॉट बन चुका है। बहुत ही लग्जरियस कह सकते हैं, और एकदम ही जैसे मॉल में एंटर हुए हैं, कुछ वैसा ही लुक था यहाँ का। फ़िलहाल तो काम चालू है यहाँ पे। सारे ही शॉप्स जो है उनमें सब में काम चालू है, इसलिए अभी कोई भी शॉप जो है वो अलॉट नहीं हुई है। आप देख सकते हैं अभी काफ़ी सारा अंदर काम बाकी है, लेकिन जो बसेस रन होनी थी वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू भुज बस स्पॉट। देखिए भुज का बस स्टॉप, लाइक करो, फॉलो करो। तो यहाँ अंदर की तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बढ़िया से मडवर्क जो है वो किया हुआ था। मडवर्क जो है कच्छ की पहचान है, आप सब जानते ही होंगे। बहुत फेमस है कच्छ का मडवर्क और कच्छ की बांधनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लोकेशन बना दी है, और व्यू क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आकर। ये पूरा ही वेटिंग एरिया है, यहीं से बसें जो आना जाना होता है। ચેનલને લાઈક કરવાનો, સબસ્ક્રાઇબ પણ કરવાનો। और ये पूरा ही वेटिंग एरिया है। इसी के पास ऊपर कच्छ की जो फेमस जगह है उन सारी ही जगहों का जो है फ़ोटोज़ लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज़ व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनाया है, काफ़ी स्पेशियस है। काफ़ी वेटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस बन गया है, और काफ़ी कुछ बहुत ही बढ़िया बन चुका है ये। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि भुज की कच्छ की जो फेमस जगहें हैं सारी ही आप देख सकते हैं। इंडिया हाउस है, विजय विलास है, मंदिर है, सभी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे फ्रेंड्स अंडरग्राउंड में जो पार्किंग एरिया है उसका व्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसके ऊपर आने में, और बहुत रो रही थी वो। एक्चुअली उसे पता नहीं था और वो खड़ी रह गई थी, और उसके बाद उसने रोना स्टार्ट कर दिया था कि उसको लग रहा था मैं गिर जाऊँगी नीचे। तो ये काफ़ी अच्छा है। आपने देखा होगा कहीं इंस्टाग्राम रील्स में भी कि चाइना वगैरह में जो ऐसे ग्लास ब्रिजेस बने हुए होते हैं, बस उसी तरीके का व्यू था। और ये देखिए काफ़ी सारी शॉप्स जो है यहाँ पर बन चुकी है, और काम अभी भी चालू है। नियर अबाउट कुछ महीने लग जाएंगे अभी सारे शॉप्स अलॉट होने में। और ये एस्केलेटर अभी तो चालू नहीं था, लेकिन हम लोग चढ़ के फिर गए ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर देखने के लिए। तो ये पूरा ही मॉल जैसा व्यू आएगा आपको यहाँ पर। जब ये सारे ही शॉप्स अलॉट हो जाएंगे उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया लगेगा यहाँ का व्यू। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग आ चुके थे बाहर, और बस स्टॉप के एग्जैक्ट सामने जो ये मार्केट आपको दिख रही है इसे चाइना मार्केट कहते हैं। एक्चुअली हम लोग सब चाइना मार्केट से ही इसे जानते हैं, इस मार्केट को। तो यहाँ पर एसेसरीज़ वगैरह सब कुछ ही बहुत ही कम भाव में मिल जाता है आपको। और ये देखिए ये बस स्पॉट का बाहर का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा ही डेवलप हो चुका, और बहुत ही खुशी होती है कि भुज में ये सारी चीज़ें भी बहुत ही बढ़िया से रिनोवेट हो चुकी हैं।
तो फ्रेंड्स बस इसके बाद जो है घर का रास्ता तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है वाणियावाड़ इलाका। ये पूरा ही वाणियावाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुबह के टाइम में आपको सारे ही तरह तरह के वेजिटेबल्स की मार्केट लगती है पूरी, और ये स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं। यहीं पे जो है पेट्रोल पंप है, रिक्शा स्टैंड है और साथ ही में टैक्सी स्टैंड भी है। तो ये पूरा ही कमर्शियल एरिया की तरह है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।